जंजीर। बुआ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारे बचपन में किस नाम से बुलाते थे? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? मुझे सब याद है, बस ये सोच रहा हूं कि पहले कौन सा नाम बताऊं, क्योंकि 8 साल की उम्र में अलग नाम था और 16 साल की उम्र में अलग। खैर, दोनों ही बता देता हूं, आशु और फिर आयुष। देखा, मैंने कहा था मैं ही असली आयुष्मान। सब जानता हूं मैं। जल्दी पता चल जाएगा। बताओ, हम तुमको बचपन में किस नाम से बुलाते थे? आशु और फिर आयुष। तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस बात की वजह से खराब हुआ था? 2 बातों की वजह से। पहली, आपकी वजह से टिन्नी का ऑपरेशन खराब हुआ था, और दूसरी, आप मेरी मां के साथ गलत बर्ताव करते हैं। भाई, मुझे बचपन में किसी वजह से काफी बड़ी चोट लगी थी। क्या वजह थी वो? पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया था तू। जी जी, हमें तो लग रहा है यही असली आयुष्मान है। हाँ, क्या मैं बता दूं सबको कि मैंने सभी सवालों के सही जवाब दिए और मैं ही हूं आयुष्मान? नहीं, मैंने सभी सवालों के सही जवाब दिए तो पता चल गया है कि तू नकली आयुष्मान है। कौन नकली है और कौन असली अभी पता चल जाएगा। है कहना, तुम चुप क्यों? बोलो ना कि मैं ही हूं आयुष्मान। बस, हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप दोनों ने ही सारे सवालों के सही जवाब दिए। लगता है ये पूरी कुंडली पता करके आया है आयुष्मान की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहना, तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करो, ये बहुत चालाक है। इसने पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान के रखा है, तभी इतनी बड़ी साजिश रच पाया है ये। बात तो मुझे कहनी चाहिए कि ये बहुत शातिर है।
क्या ना, तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अरे मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, तुम कैसे नहीं पहचान रही हो? खुल गई तुम, कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी पकड़वा शादी हुई थी, और मैं तुमसे कितना नाराज था, कितना कुछ हुआ हमारे बीच, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने प्यार से मुझे भी तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया था। नहीं कहना, तुमने जिससे प्यार किया था वो मैं हूं, प्लीज पहचानो मुझे। वो मैं था जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था। जो जगह तुम्हें इस घर में मिलनी चाहिए थी, वो जगह मैंने तुम्हें दिलवाई है। तुम मेरी तरफ देखोगे ना, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए प्यार दिखेगा। और अगर मेरी आंखों में प्यार है तो तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकती हो? कहना ये बहरूपिया है, तुम मुझे देखो। कहना उस एहसास को महसूस करो जो तुम मेरे साथ महसूस करती थी। कहना उन सारे पलों को याद करो जो हमने साथ में बिताए हैं। बस बस करिए बुआ जी। कहाँ करें अब हम? कैसे पता लगाए कि हमारे असली डॉक्टर बाबू कौन है? मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे को कैसे पहचानना है। मेरा बेटा बहुत मजबूत और ताकतवर है। तुम दोनों एक एक तरफ से मेरे हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे। जैसे रस्साकशी में रस्सी को खींचा जाता है, और जिस बेटे ने मुझे अपनी ओर खींच लिया वही मेरा असली आयुष्मान होगा। हम समझ गए कमला माई का करना चाहती है। भले ही हमारे डॉक्टर बाबू ताकतवर है, लेकिन वो अपनी माई को तकलीफ में नहीं देख पाएंगे और वो उनका हाथ पहले ही छोड़ देंगे। ये क्या? इन दोनों ने तो हाथ छोड़ दिया इसका। मतलब दोनों आयुष्मान के मन में ही तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। चकोरी, हाँ, मैंने छोड़ा माँ का हाथ, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं हार गया, कि इसलिए क्योंकि माँ को दर्द हो रहा था। बंद कर अपना झूठ। तूने जरूर मुझे देखकर अपना हाथ छोड़ा है, क्योंकि मैंने भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि माँ को दर्द हो रहा था। इन दोनों ने ही हाथ छोड़ दिया माई को दर्द में देखकर। अब हमारे डॉक्टर बाबू को कैसे पहचाने? कमला माई, आप ठीक तो है ना? कमला माई,
आपको तो चोट के निशान आ गए। और हम ही पता भी नहीं कर पाए कि हमरे डॉक्टर बाबू कौन है। हमरे डॉक्टर बाबू कैसे पता लगाए हम? निशान, निशान से मुझे याद आया कि मैं अपने आयुष्मान के बारे में कैसे पता लगा सकती हूँ। जब टिन्नी और आयुष्मान का जन्म हुआ था तो दोनों के पैरों पर एक जैसा निशान था। जिसके पैर पर वही निशान होगा वो मेरा असली आयुष्मान होगा। तुम दोनों अपने पैर दिखाओ, दिखाओ। बिल्कुल सही बोला आपने माँ। अभी सबको पता चल जाएगा कि असली आयुष्मान कौन है। ये देखिए, मतलब यही हमारा आयुष्मान है। ये असली है, ये असली है। हाँ डॉक्टर बाबू, आ गया ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। एक मिनट, ये देखिए, मेरे पैर पे भी यही निशान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहरूपिया ये सब कैसे कर रहा है, और इसे कैसे पता चला कि मेरे पाँव पे ऐसा निशान है। मुझे एक घिनौना खेल खेल रहा है ना, इसे अभी के अभी बंद कर दे और सबको सच बता दे। मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा और चुपचाप जाने दूंगा तुझे यहां से, क्योंकि तेरी वजह से मेरी फैमिली, मेरी गहना मुझसे दूर हो रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी फैमिली, अरे मेरी फैमिली, तूने तो इतने टाइम तक मुझे बांध के रखा, मुझ पर जुल्म करता रहा और खुद यहां रहकर सबको धोखा देता रहा, और अब जब मैं यहां आ गया हूं तब भी तो सच नहीं मान रहे। और ये नकली निशान दिखाकर सबको बेवकूफ बना रहा है तू। अरे मान ले कि ये निशान असली नहीं नकली है। एक मिनट, एक और निशान है। जिसके बारे में सिर्फ हम जानते हैं। क्या? कौन सा निशान बेटा? कमला माई, एक दिन हम हमरे कमरे में गए थे तो हुआ वो बहरूपिया सोया हुआ था, तो हम उसके पास गए और हमने उसके गर्दन में कोई धागा फंसा हुआ देखा। और जैसे ही हम वो धागा निकालने गए वो चिल्लाकर उठ गया। जरूर उसे हुआ चोट आई होगी, और वो चोट का निशान अभी तक गया नहीं होगा,
तो हमें उसके गर्दन के पास देखना होगा, और जिसके भी गले के पास वो चोट का निशान होगा वही बहरूपिया होगा। अब तो विराज फंस गया, क्योंकि उसकी गर्दन पे स्टिचेस के धागे दिखने वाले हैं। ईशान, जी बुआ जी। जरा इन दोनों की गर्दन पे देखो तो किसकी गर्दन पे उस चोट का निशान है। कौन हो तुम और मुझे क्यों छू रही हो? सॉरी, वो आपकी गर्दन पर चोट लग गई थी ना, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। इस बहरूपिये ने और इसके आदमियों ने मुझे कैद करके रखा था, वहीं शायद कोई चोट लगी होगी। तूने मुझे कैद करके रखा था, मैंने नहीं। एक मिनट, आप ईशा को नहीं जानते? मैं कैसे जानूंगा? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं घर में। बेटा, यही मेरा आयुष्मान है, क्योंकि जब ईशा और ईशान का रिश्ता पक्का हुआ था तब तो ये बहरूपिया ही तो था ना यहाँ पर। क्या? ईशान का रिश्ता? ईशान, तेरी शादी हो रही है, तेरी गर्लफ्रेंड है और तूने मुझे बताया तक नहीं। हे भगवान, ये दो आयुष्मान का ड्रामा कब खत्म होगा? हम ईसा को नहीं जानते, बताओ। चकोरी, बस करो जरा। ए गाना, तुम हमको ये बताओ कि वो बहरूपिये की गर्दन पे कहाँ था ये निशान? बुआ जी, हमने उसके गर्दन के पास वो चोट का निशान देखा था। कुछ धागा फंसा हुआ था उसी में। ईशान, अरे जगह से हिलोगे जरा। जी बुआ जी। जरा देखो क्या कह रही गहना, निशान दिख रहा है का कहीं? चोट का निशान यहाँ है। क्या इसका मतलब नकली आयुष्मान है ये? नहीं, क्यों नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कहा था ना, जब इसने मुझे कैद करके रखा था वहां पे इसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया, तब उनसे लड़ाई हुई थी, शायद तभी लगा होगा। अरे अब तो बस कर दे झूठ बोलना। अब तो खुद गहना ने तेरा सच पता कर लिया है, तू झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरा खेल खत्म हो चुका है। साफ साफ बता, कौन है तू और मेरा रूप कैसे लिया है तूने? कितना गिरा हुआ इंसान है तू, क्यों फंसा रहा है मुझे? अरे असली आयुष्मान मैं हूं, ये नहीं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस चुप हो जा, कब से झूठ बोले जा रहे तू? अरे तू खुद बता, जब हम दोनों की गर्दन पे सेम निशान थे, तो फिर गहना जिस निशान की बात करी है वो सिर्फ तेरी गर्दन पे कैसे?
क्योंकि तू भूल गया था इसके बारे में। पर गहना अपनी समझदारी दिखाकर तेरा झूठ सबके सामने ले आई। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सही कहा आयुष्मान, इस बहरूपियों को छोड़ना मत। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। इसने का हाल बना दिया हमारे बच्चे का। देखिए इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। कर दीजिए इसको। बिल्कुल सही, पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, अपने आप सच उगलेगा। अभी लगाता हूं फोन। प्लीज आप सब मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। बस हो गया, चुप हो जाओ अब। तुमने जो बर्ताव किया है हमारे साथ, हमारे परिवार वालों को धोखे में रखा है, तो पुलिस आएगी और वही तुम्हें लेकर जाएगी। ईशान, जब तक पुलिस नहीं आती इसे पकड़ कर रख। ये ऐसे काहे देख रहा है हमारी फोटो को? बस इसी की कमी थी तुम्हारे चेहरे पे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चांद के माथे पे दूसरा चांद सजा दिया हो, है ना? आपको कैसे पता कि हम आपके पीछे खड़े? एहसास जिसके आने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए, वो तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? तुम जानती हो क्या ना, मैंने इस एहसास को कितना मिस किया है। मैं वहां अंधेरे तहखाने में बंद था, लाख कोशिश करता था वहां से निकलने की, पर नहीं निकल पाता था। हर पल तुम्हारे पास आना चाहता था पर नहीं आ पा रहा था। तो मैं जानता था कि तुम भी यहां मेरे लिए तड़प रही होगी। और एक दिन जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी मुझसे मिलने का। हाँ डॉक्टर बाबू, हमें बहुत तड़पे आपके बिना। बहुत बुरा बर्ताव करता था वो बहरूपिया, हमारे साथ बहुत परेशान किया उसने हमें। फिर भी पता नहीं हम उसे पहचान क्यों नहीं पाया। हमें तो तभी पहचान जाना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो बहरूपिया था ही बहुत चालाक। और अब तो मैं तुम्हारे पास हूं ना, और वो यहां से बहुत दूर जा चुका है, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बहुत समय बाद हमें ये पल मिला है जब सिर्फ हम दोनों साथ हैं, और मैं इस पल का जश्न मनाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने ये सब तैयारियां की। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड। ना, पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल रहे, इसलिए मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी तुमको खुद से दूर नहीं होने दूंगा। कहना,
क्या तुम हमेशा मेरी होकर रहोगी? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। कौन हो तुम? क्या ना? ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, और कौन? झूठ झूठ मत बोलो हमसे। तुमरे वो कान के पीछे धागा काहे लगा हुआ है? हाँ? और जुरिया का है तुम्हें वहां पे? बोलो, जवाब दो। क्या ना, तुम शांत हो जाओ प्लीज। नहीं, हमें जवाब दो, सच सच बताओ कौन हो तुम? क्या ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। क्या ना, तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ये जो झुर्रियां लग रही है तुम्हें, ये देखो, ये टिश्यू पेपर है जो चिपक गया होगा गलती से, और ये धागा ये मेरे शर्ट के कॉलर में से निकल रहा है। अरे तुम खुद देख लो। देख लिया तुमने? अरे तुम्हें हो क्या गया है ना? इतनी छोटी सी बात का कुछ भी मतलब निकाल रही हो तुम। अरे तुम मान क्यों नहीं पा रही हो कि मैं ही आयुष्मान हूं? अरे मैंने कोई नकली चेहरा थोड़ी लगा रखा है। अगर तुम्हें अब भी तसल्ली नहीं हो रही है ना, तो तुम फिर से चेक कर लो। क्योंकि दुनिया में हर चीज का इलाज है, शक का नहीं है। देखो क्या ना, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम ये बात मान लो कि मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा डॉक्टर बाबू हूं। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सच और झूठ में उलझ गए हम। मन में एक ही डर है कि जाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कोई गलती नहीं कर रही हो, हम जो ये नई शुरुआत कर रहे हैं, तुम देखना इसमें सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आने वाला समय ना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और उसमें हमारे बीच प्यार ही प्यार पड़ेगा। और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हम एक दूसरे से दूर हो। कमला माई, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब इतनी रात को क्या जरूरी बात करनी है तुझे? हाँ? वो बाबूजी, हम बस पूछ रहे थे कि वो बहरूपिया को पुलिस पकड़ कर लेकर गई या नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, वो उसे ढूंढ लेंगे तो तुझे भी पता चल जाएगा। और वैसे भी असली आयुष्मान तो घर आ चुका है, तुझे उस बहरूपिये से क्या लेना देना?
वो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अरे बेटा तू चिंता मत कर, वो बहरूपिया है ना, पकड़ा जाएगा। और तू अपने पे और आयुष्मान पे ध्यान दे। तुम दोनों इतने दिन बाद मिले हो तो एक दूसरे के साथ बातें करो, समय बिताओ, ठीक है? इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है दोनों को। चल कमला। माही से कह नहीं पाया हम, पर पता नहीं मेरा मन समझ नहीं पा रहा है कि असली डॉक्टर बाबू कौन है और वो बहरूपिया कौन है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, हमने कोई गलती कर दी, पता नहीं। विराज पकड़ा गया है, मुझे भी चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। खेल खत्म हो गया है, तो मुझे भी ईशान से शादी करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। विराज तुम धीमा, अबे मनवाओगी का? तुमको अंदाजा भी है कि कितना मुश्किल से पुलिस से और घर वालों से छुपाते यहाँ आए हम, भागते भागते। तुम ठीक हो? अबे ठीक कैसे होंगे बे? तुमको तो पता ही है कि अभी सभी घर वालों को समझ में आ गया है, पता चल गया कि हम ही नकली आयुष्मान हैं। ससुरा यहाँ पर बदला लेने आए थे, पर यहाँ तो खुद ही जान के लाले पड़ गए हमरे। पीटी उषा और मीका सिंह के जैसे भागे जा रहे हैं बस। ससुरा पूरा प्लान फेल हो गया हमरा। विराज प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? हम दोनों तो साथ है ना। तुम अपना ये बदला भूल जाओ। हाँ, हम दोनों कहीं और चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, शादी कर लेंगे, हमारी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। हाँ देखो, मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? दिमाग में तुम्हारे गोबर भर रखा है का? ये क्या कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी तुम? विराज क्या करके रहे हो? देखो इसे। रोको विराज, संभालो अपने कहीं आप को। नहीं जाओगी तुम। विराज तुम्हारा राज सबके सामने आ ही गया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है अभी तक, और इस परिवार ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसको इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाले हम। इसलिए अब तुमको हमारा सिर्फ दायां हाथ नहीं, हमारा आंख कान नाक सब बन के यहाँ रहना पड़ेगा तुमको। इसी घर में ईशान से शादी करोगी तुम, और हमारा बदला पूरा करोगी तुम, समझी? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईशान से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? कैसे नहीं करोगी तुम? बोलो, तुमको करना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? ऐसा है कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं। हमारे लिए हमारी माँ से बदला लेना सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। इसलिए हम तुमको जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं, अगर तुम वैसा नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। समझ रही हो तुम? समझ रही हो तुम? तो बोलो, अब बताओ कि जैसा हम तुमको कह रहे हैं करने को, वैसा तुम करोगी कि नहीं? वो करोगी कि नहीं तुम? बोलो। शाबाश। इसलिए अब हम जैसा जैसा कहते जा रहे हैं ना तुमसे, ठीक बिल्कुल वैसा वैसा तुम करती रहो, और पीछे हटने की या भागने की तो ना तुम सोचना भी मत, बूझी? अभी कहाँ चले गए? क्या ना? वो आप कमरे में दिख नहीं रहे थे, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? क्या ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर ठंडी हवा खाने गया था, पर बाहर भी हवा नहीं चल रही।
कहना ये एसी क्यों ऑन रखा है तुमने? मुझे एसी की हवा बिल्कुल पसंद नहीं है, बंद करो इसे। अरे डॉक्टर बाबू, इतनी गर्मी हो रही थी, हमने तो आप ही के लिए ऑन किया इसे, ना हमें भी आदत नहीं है इस सब की। अरे कहना मुझे भी तुम्हारी तरह एसी में खड़े होना सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए ना फैन ही काफी है। बंद नहीं दिया करो इसे। ठीक है डॉक्टर बाबू, हम अगली बार से याद रखेंगे। ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? खुद तो एसी की हवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर आप इसमें खड़े कैसे हो सकते हैं अभी? वो कहना मैं इतने समय तक उस कैद में और घुटन में था ना कि वहां ठंडी हवा तो छोड़ो, हवा भी नसीब नहीं होती थी। तरस गया था मैं हवा के लिए, इसलिए अभी एसी की नकली हवा भी अच्छी लगने लगी है मुझे। लेकिन आपकी ये इतनी पुरानी आदत थी, आप 2 मिनट भी एसी के आगे खड़े नहीं हो पाते थे, तो फिर ऐसे कैसे अचानक से आदत बदल सकती है? अरे कहना आदत बदल जाती है टाइम के साथ। पहले मैं हमारी पकड़वा शादी को भी नहीं मानता था, पर अब मानने लगा और तुमसे प्यार भी करने लगा। अरे तुम इतना सोचो मत, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। आओ। अरे नहीं नहीं, आप नीचे काहे सोएंगे? इतने दिनों से आपके अच्छे से नींद नहीं हुई होगी, आराम नहीं कर पाए होगे ना आप ठीक से। तो आप एक काम करिए, आप ऊपर सो जाइए बिस्तर पे आराम से। पर कहना तुम नीचे अकेले क्यों? अरे हम ठीक है, आप आराम से ऊपर सो जाइए, फिर तो बाद में आप कभी भी चाहे तो नीचे सो सकते हैं ना। ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, कहाँ हो सब लोग? अरे ईशान की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अरे अगले हफ्ते ही ना वो जो जोड़े वाला दिन होता ना, वैलेंटाइन डे, ऐसा कुछ। मम्मी वैलेंटाइन? हाँ हाँ वही, उसी दिन को मुहूर्त निकाला ईशा और ईशान की सगाई का। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। चल अब घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है। थैंक यू। मैं ईशान से शादी नहीं करना चाहती, पर विराज ने मुझे फंसा दिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? जेठानी जी, आज दीदी के साथ नाश्ते पर बैठकर सारी बातें तय कर लेते हैं कि रोके पर क्या करना है, मंगनी पर क्या करना है और कैसे करना है और कितना लेना है। मम्मी। आयुष्मान, सॉरी आयुष्मान, मेरी वजह से तुम इस घर से दूर रहे और जाने अनजाने में नकली आयुष्मान को इस घर में वापस लेकर आ गई। सब कुछ मेरी गलती है, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए और यही मेरी सजा भी है और पश्चाताप भी, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। आलिया, अरे बेटा क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो बेटा? जो हुआ सो हुआ, ये क्या कर रही हो ये सब? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी गलती है। मैंने जो किया है ना, उसके बाद मैं खुद से, आयुष्मान से और आप सबसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरूंगी। अरे आलिया बेटा रुक, तू यहाँ मरेगी तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा और ईशान की शादी नहीं हो पाएगी, शादी टल जाएगी तो तुम यहाँ नहीं मर सकती ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये क्या कर रही हो तुम? आयुष्मान नहीं, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ा है। मैं मरना चाहती हूँ। तुम मरना चाहती हो ना? रुको। अरे छोड़ बेटा, क्या कर रहा है तू? ईशान रोक इसे। भाई आप ये क्या कर रहे हो? बात को खत्म करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो। अरे मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ। तू एक मिनट रुक।
तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर ये सब ड्रामा करोगी, कहोगी कि तुमसे गलती हो गई और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो क्या करूं मैं आयुष्मान? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं तड़पती रहूंगी। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, और जाने अनजाने मुझे पता नहीं चला जिस इंसान को मैं इस घर में लेकर आई हूँ वो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा कोई बहरूपिया है। आयुष्मान, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हें देख के कितना खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारी एक और चाल थी। कहना सही कहती है, तुम भरोसा करने के लायक ही नहीं हो। मैं ही बेवकूफ था जो तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ चला गया, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इससे पहले मैं ये माचिस वापस जला लूं, तुम यहां से निकल जाओ। पर आयुष्मान, जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। जाओ यहां से। और आप सब भी अंदर चलिए। चलो मम्मी, चलो ईशा। इस विराज ने सब बर्बाद कर दिया, खुद भी पकड़ा गया और आयुष्मान भी मेरा नहीं हुआ। उल्टा अब वो मुझसे इतना गुस्सा हो गया है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब मैं क्या करूंगी? डॉक्टर बाबू को काजू मेवा खाने से बहुत परेशानी होती थी। अपने हाथों से गाजर का हलवा बना कर लाए, खाकर बताइए ना कैसे बनाए। ये लीजिए। क्या ना तुमने इसमें काजू मेवा मिलाया था क्या? मुझे काजू मेवा से एलर्जी। लेकिन वो बहरूपिया माई के लिए जो केक लेके आया था काजू मेवे वाला, उसने वो खाया लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं हुई। और तभी हमें पता चला था कि वो कोई बहरूपिया है। और आज भी हमें वही तरकीब लगानी पड़ेगी हमारे मन का शक दूर करने के लिए। अगर डॉक्टर बाबू ने पहचान लिया कि इसमें काजू मेवा पड़ा है और उन्होंने इसे खाने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो हमारे ही डॉक्टर बाबू हैं। और अगर उन्होंने इसे खा लिया तो इसका मतलब है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे डॉक्टर बाबू को पहचानने में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।